तालाब ठाकुर का। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका और सुजाता मौजूद, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मनोज झा की कविता के बाद आपको बता दें लगातार बवाल मचा हुआ है बिहार में। सीधे तौर पर आरजेडी विधायक की तरफ से इसका पुरजोर विरोध यहां पर किया गया और कहा गया कि जाति पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनोज झा की कविता पर आरजेडी में कलह मची हुई है। चेतन मोहन ने इसका विरोध किया और कहा कि जाति को टारगेट करना समाजवाद नहीं है। मनोज झा की कविता पर आरजेडी में इस समय कलह मची है। तो प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जाति को टारगेट करना समाजवाद नहीं है। चेतन आनंद ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से निशाना साधा, ये आपको सुनाते हैं। माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा, उन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज झा पर भड़के हैं बीजेपी एमएलए नीरज बबलू। लालू के निर्देश पर मनोज झा ने यह बयान दिया। वो ये कह रहे हैं सोच समझकर पढ़ी गई है जाति की कविता। नीरज बबलू अब लालू यादव पर हमलावर हो गए। वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव के कहने पर जातिवादी कविता पढ़ी गई है। संसद के भीतर, सदन के भीतर ये कविता पढ़ी गई है, और जो शब्द बोले थे मनोज झा ने वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब आरजेडी के भीतर से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सोच समझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, मनोज झा जी का बयान जो है वो काफ़ी चिंताजनक और दुखद बयान है, और इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बयान पूरी तरह प्री प्लान बयान है, और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके अंदर में ठाकुर है, इसका मतलब राक्षस है। अगर वो कहना चाहिए उनको कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। आप ठाकुर को उस जगह रख करके कहीं ठाकुर को टारगेट करके ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ठाकुर नहीं होते तो ये देश नहीं बसता। इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा सही सलामत है। ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा बचा हुआ है। ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा आजाद हुआ है। ठाकुरों की कुर्बानी इस देश के लिए है, तब ये देश जाके सही सलामत है। तो और ऐसे परिस्थिति में ठाकुर को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं उनका पटक के मुंह तोड़ने का काम करता, और उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो आपने सुना बयानबाजी किस तरह से तेज हो गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बिहार की राजनीति पर जातिवाद हमेशा से हावी रही है, लेकिन इस बार इस टिप्पणी को लेकर आरजेडी के अंदर एक घमासान मच गया है। देखिए, केवल बिहार की ही राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति पर जातिवाद हावी रहता है। अब साउथ इंडिया जाए, वेस्टर्न इंडिया जाए, हर जगह जाति है, और बिहार अपवाद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस तरह की बात करना मनोज झा के द्वारा जो उपमा दी गई है ठाकुरों को लेकर, आपकी क्या आपत्ति है? डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आपकी क्या आपत्ति है इस पर? क्योंकि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नीरज सिंह बबलू के हमारे सामने बोलते वो तो हम मुंह तोड़ देंगे उनका। आप क्या करेंगे? आप जेडीयू के नेता भी हैं और एक ठाकुर भी हैं।
देखिए, कौन क्या बोलते हैं उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि सभ्य समाज में ऐसी चीज़ों का एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा, खासकर वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा एक जाति विशेष पर नकारात्मक टिप्पणियाँ करके, एक गलत बयानी कर, इससे जातिगत उन जाति की भावना को आहत होगा। और हम समाजवादी लोग हैं, हम जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। और जिन ठाकुरों की बात कर रहे हैं, उन ठाकुरों का आधुनिक भारत के निर्माण में और रक्षा में बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसे में इस तरह की उपमाओं को देना मनोज झा जी के द्वारा ये निंदनीय है और इसका हम विरोध करते हैं और आपत्ति आशा करते हैं कि उनको कि वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे। स्लिप ऑफ टंग हो गया। और जिस लेखक के बयान पर अब वो बता रहे हैं, तो लेखक जो ठाकुरों के बारे में बोले, किस कालखंड में बोले, किस परिप्रेक्ष्य में बोले, वो आज के दिन में प्रचलितार्थ नहीं है। अगर हम करें तो यहाँ एक बड़ा ही प्रचलित कहावत है, वो भी किसी लेखक कवि द्वारा कहीं पर लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन है, कि अगर मैथिल ब्राह्मण देखें और करैत सांप देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण मारें। तो क्या आज के समय में ये चरितार्थ है? सभ्य समाज इसकी इजाज़त देगा? हम तो उसका भी घनघोर विरोध करेंगे। कहने का मतलब मनोज झा जी एक मैथिल ब्राह्मण है, उनको अपनी उपमा देनी चाहिए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, उनको संदेश ये देना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि जातिगत चीज़ों के टिप्पणियों से नहीं करनी चाहिए। करना है तो सकारात्मक बात बोलें। अगर उस ठाकुरों की गौरवशाली इतिहास की वो चर्चा करते करैत सांप का एग्जाम्पल क्यों दिया आपने? नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया कि विभिन्न कालखंड में तरह तरह के कहावत और लेखनी के लेखन होते हैं। उनका उपयोग आप किसी के जाति या धर्म के, किसी के व्यक्ति को, भावनाओं को आहत करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर करना था, उन्हें उपमा देनी थी, तो वो अपने आप में देते। अंदर के ठाकुर को क्यों मारो? अंदर के ब्राह्मण को मारो, वो ब्राह्मण है। सब व्यक्ति रावण भी ब्राह्मण थे। तो मैं कहता हूं, सब व्यक्ति अंदर के अपनी अपनी कुरीतियों को, बुराइयों को मारेगा, तभी एक होगा। अगर हम एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो सभ्य समाज इसकी इजाज़त नहीं देगा। और हम आशा करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का एक तो समाज में प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव। और जिन पार्टी के अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आपके पार्टी के को भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये लालू यादव के कहने पर मनोज झा ने या ऐसा बयान दिया संसद में, ताकि बिहार को जातीय उन्माद में फिर से धकेला जा सके और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की जा सके। देखिए, बीजेपी क्या बात करेगी? बीजेपी तो खुद धर्म की राजनीति और जात की राजनीति करती है। तो हम बीजेपी का भी उस नहीं अपोज करते हैं इसी बात के लिए कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करिए। तो आरजेडी से क्या अपेक्षा करते हैं आप? लालू जी को क्या मनोज झा को नसीहत देना चाहिए कि ऐसा बयान न दें? क्योंकि लालू जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1990 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भूरा बाल साफ करो का एक नारा दिया था। तो क्या आपको, जो कि लालू जी नकारते हैं हमेशा, तो क्या आपको लगता है कि बिहार को जातीय उन्माद में फिर से धकेला जा रहा है? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक गरीबों के मसीहा, पिछड़ों को आवाज़ दी है और वो एक पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। और उनको क्या, मनोज झा जी को ही हमें लगता है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको सेनर सेंस प्रिवेल करेगा और खेद प्रकट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, मुझे पूरी आशा है। और बातें नहीं तो फिर शीर्ष नेतृत्व को जो देखेगा तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये बात का है कि इस तरह के बयानों से सभ्य समाज इजाज़त नहीं देगा। और भाजपा की बात करें, भाजपा के खिलाफ हम क्यों हैं कि वो इतिहास बदलना चाहती है और ये भी गौरवशाली। हम लोग इसी पर फोकस करें तो सबसे बड़ी बात कि प्रकाश जी, अब बिहार में इस पर राजनीति हो रही है और जो गठबंधन दल के नेता हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि आरजेडी के भीतर से भी सवाल उठने लगा है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बड़ी खबर, आरजेडी ने मनोज झा का समर्थन किया। एक तरफ आरजेडी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं, वहीं आरजेडी के ही कुछ नेता मनोज झा का समर्थन भी कर रहे हैं। मनोज झा के भाषण को दमदार बताया, वो ये कह रहे हैं। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर यह शेयर किया गया है और समर्थन किया गया है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण, और इसका समर्थन आरजेडी के कुछ नेता कर रहे हैं, आरजेडी कर रही है। लेकिन सृष्टि, कुछ आरजेडी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी ने समर्थन किया है। वो ट्वीट भी हम आपको यहाँ लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा मनोज झा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का,
पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम।